नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा नान। चटपटा नान बनाने के लिए हम एक बाउल में मैदा, गेहूं का आटा दोनों मिक्स कर लेंगे। आपको गेहूं का आटा न डालना हो तो आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। अब गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे में चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, डालकर आटा गूंथ लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट बाद हम आटे में 1 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आटे के छोटे बॉल बना देंगे। छोटे बॉल बनाने के बाद इसको हम ढक कर छोड़ देंगे। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हरा मिर्च, कटा हुआ प्याज डालकर 1 मिनट तक भूनें। 2 मिनट बाद हम प्याज थोड़ा भून लें। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालकर भूनेंगे। थोड़ा भूनने के बाद और इसमें गाजर डालेंगे और भूनेंगे। गाजर भूनने के बाद इसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला डालकर भूनेंगे। जब ये थोड़ा भून जाए तो इसमें पनीर डालकर भूनेंगे। पनीर भूनने के बाद बॉइल्ड पोटैटो उसमें डालेंगे और भूनेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। आलू का मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम फ्राई पैन में तेल डालकर फ्राई पैन गरम करेंगे। अब आलू में हम कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम छोटे साइज का टिक्की बनाकर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और तेल में डाल देंगे।
जब एक तरफ से सिक जाए तो हम दूसरी तरफ भी पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब दोनों तरफ अच्छे से सेक जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हमारा नान का डो तैयार हो चुका है। इसका हम नान बेलेंगे। बेलने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसको लंबा बेलें और ज़्यादा पतला ना करें। जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम नान डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारा नान कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। अब एक एक करके हम नान सेक लेंगे। मेयोनीज में हम धनिया की चटनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया की चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है। अब हम नान के ऊपर एक साइड में धनिया की चटनी मेयोनीज मिक्स डालकर डालेंगे। उसके ऊपर से कटा हुआ प्याज, अपनी टिक्की डालकर फोल्ड कर लेंगे। सैंडविच मेकर के एक तरफ बटर लगाएंगे, उसके ऊपर हम अपना चटपटा नान रखेंगे। चटपटा नान के ऊपर भी हम बटर लगाकर सैंडविच मेकर बंद कर लेंगे। अब हमारा चटपटा नान ग्रिल होकर तैयार हो चुका है। इसको गार्निश करने के लिए ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।